बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़जीलत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इसका पढ़ना बैसे बरकत है और इसे छोड़ना बैसे हसरत है, और जादूगर इसकी बरकत और इसका इल्म हासिल नहीं कर सकता। और इस सूरत को फुस्तातुल कुरान भी कहा गया, यानी कुरान का खैमा। जितने भी मज़ामीन और मसाइल कुरान पाक में बयान हुए हैं तकरीबन वो इजमालन या तफसीलन सूरतुल बकरा के अंदर बयान हुए हैं। अलिफ लाम मीम, इसका तर्जमा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। बाज़ आपको तर्जमे मिलेंगे, बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज में मिलेंगे, लेकिन उनकी कोई सनद मजबूत नहीं है। बेहतर और सही बात यह है कि इसका मतलब और मफ़हूम अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही कहते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं। जैसा कि कुफ़ार एतराज़ करते थे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गढ़ लेते हैं या किसी से सीख करके आते हैं, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि इसके मैं अल्लाह की तरफ से होने में कोई किसी किस्म का शक नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर नाजिल होने में कोई शक नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी किताब की तबलीग में भी कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, फरमाया हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, तकवा वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो ईमान लाते हैं गैब पर, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाते हैं। व युकीमून सलाह, और नमाज कायम करते हैं। तो किसी भी बस्ती के अंदर अगर चंद लोग रहते हैं, वो इनफिरादन नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो नमाज पढ़ रहे, नमाज कायम नहीं कर रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि कहीं भी कोई 3 आदमी रहते हों और वो नमाज पढ़ते हों, तो उनको जमात की सूरत में नमाज पढ़ना चाहिए। तो भाइयों, जमाती ज़िंदगी है, जमाती इबादत हैं, न इनफरादी ज़िंदगी है, और न ही इतनी अहमियत इनफरादी इबादत की है। जमात की सूरत में रहें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह करीम फरमाते हैं हमने अता किया उसमें से खर्च करते रहते हैं। रज़क़ना, रिज़्क़ का माना है अल्लाह ताला की अता। सिर्फ ये वो माल नहीं है, खाना पीना नहीं है जिसको हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, बल्कि जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें से क्या करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। हदीस पाक के अंदर है, अगर किसी बंदे ने किसी को हुनर सिखा दिया तो ये भी सदका है। तो हम क्या करते हैं, हुनर सिखाने के चक्करों में उसको अपना मुलाजिम समझ लेते हैं। मसलन कोई किसी के पास कपड़े सिलाई सीखना चला जाता है दर्जी बनने के लिए, तो वो साल पूरा उसको इस्त्री पे लगाए रखेगा, और जब भी कोई काम की बात या समझाने की उसको पानी के लिए भेज देगा, उधर उधर भेज देगी। अगर कोई मोटरसाइकिल का मकैनिक बनना चाहता है, और भाई यकीन रखें चंद एक ऐसे बच्चे इस तरह के आपको दर्जियों के पास या वर्कशॉपों में मिलेंगे जो पढ़ाई से चालू थे, भागे हुए थे, और इधर आगे वालिदैन ने इधर छोड़ी। वगरना अक्सरियत गरीब बच्चों की है जिनके घर का गुजारा नहीं चलता था, वालिदैन ने उन्हें छोड़ दिया काम। यह मैंने खुद देखा है कि वो यतीम थे बच्चे, और उनकी वालदा बेवा थी, जिसकी वजह से उनके घर का सर्कल नहीं चल रहा था, वो काम काज के लिए भेज देते हैं। तो भाई वो फिर सारा साल उसको मुलाजिम भी रखते हैं, साथ साथ शागिर्द भी रखते हैं। हाँ, काम करवाएं, लेकिन जल्द अज जल्द उन्हें ये हुनर सिखाया जाए, और अल्लाह के हुजूर ख़ुद भी सुरखरू हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका का सवाब लें, और उनका सहारा भी बने, ताकि वो रोज़गार हासिल करके अपने घर का सहारा बन सके। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको जवानी दी है, तो ये जवानी
محتاجوں اور بے سہاراؤں اور ضعیفوں کے لیے آپ سہارا بنیں۔ آپ کے پاس علم ہے تو وہ آگے سکھائیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو وہ خرچ کریں۔ تو فرض یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دی جائے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہوا، اس کے اندر نماز کا حکم ہے، اور لیکن نماز کی تعداد کتنی ہے، کس وقت میں پڑھنی ہے، رکعات کیسے ہیں، کیفیت کیسی ہے، یہ بھی اللہ کریم نے سکھلایا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ بھی وہی ہے قرآن ہی کی طرح۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں پر ہم نے جو کچھ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن بعد کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی جب بات آئی تو یقین والی بات کی کہ انسان ایک غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ ذمہ دار پیدا کیا گیا، ایسے اس کی جو دنیا کی زندگی ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ انسان مر گیا اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کا معاملہ شروع ہو گیا، اللہ کریم کے ہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔